तो मेरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने मेरे भाई लोग जो वीडियो देखते हैं, बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट करके बोल रहे थे कि भैया जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, दिल धक 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 कर रहा है, नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं। बात सही है, आप लोग इतना मेहनत किए हो, ठंड के मौसम में पढ़ाई किया, सब उसके बाद एग्जाम दिया जवाहर नवोदय विद्यालय को 13 दिसंबर को, उसके बाद रिजल्ट को इंतजार कर रहे हैं। सारा जानकारी आप तक शेयर करने वाले हैं। जैसे मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भैया मेरा 60 नंबर बन रहा है, हम क्या नवोदय विद्यालय में पास हो जाएंगे। कोई बोल रहा है मेरा 55 अंक बन रहा है, क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में चले जाएंगे। मतलब हर बच्चे का सपना है, ड्रीम है, किसी भी हाल में मेरे को नवोदय विद्यालय में जाना है। तो सारा जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। कितने अंक पर जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है और आपके जिला में, जिस जिला से बिलोंग करते हैं, आपके जिला में कितना कट ऑफ जाएगी, यानी आपके जिला में कितने अंक पर सिलेक्शन होगा, सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, ये भी जानकारी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोग मेरे पास कमेंट किए, व्हाट्सअप पर मैसेज किए। देखो मैं ये फ़ोन को बंद करके रखता हूँ, जैसे मैं वाईफाई लेकर ऑन करता हूँ ना, नोटिफिकेशन धड़ाधड़ लगभग 100-150 से ऊपर नोटिफिकेशन मेरे पास आते हैं व्हाट्सअप का। समझ जाओ, मैं बंद कर, देखो अभी भी फ़ोन यहाँ देख सकते हो फ्लाइट मोड में है। तो सोचो क्यों करता हूँ, क्योंकि इतना बच्चों मेरे पास मैसेज करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, सारा जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूं जवाहर नवोदय विद्यालय से। हाँ जी, वहीं से जहां आपका सपना है और जहां आप जाना चाहते हैं, यानी नवोदय विद्यालय से। तो बहुत सारी जानकारी अपडेट मेरे को मिलते रहती है। बहुत सारे ऐसे नवोदय विद्यालय के ग्रुप में जुड़ा हूँ जहाँ से जानकारी मिलती है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जो लोग मेरे को बहुत पहले से सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों को ऑलरेडी जानकारी है। हम और अपने 2 भाई, टोटल 3 भाई होते हैं और तीनों भाई जवाहर नवोदय विद्यालय से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारी जानकारी अपडेट मिलती है और वीडियो के बाद हम सबके पास सबसे पहले शेयर करने का हम कोशिश करते हैं। ये आप लोग ऑलरेडी मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, उन लोगों को ऑलरेडी जानकारी है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि मान लीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आउट हो गया, अगर आपका नाम नहीं आता है, नवोदय विद्यालय का दूसरी लिस्ट आती है, सेकेंड लिस्ट आती है, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है, उसके लिए सबसे पहले आपका भाई बताएगा। जैसे मैंने पिछले साल बहुत सारे बच्चों को नहीं जानकारी थी। अगर कभी मान लीजिए आप लोग इतना मेहनत की है, इसके बावजूद भी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या होगा। नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। तो बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है और वीडियो के बाद हम सबके पास सबसे पहले शेयर करता हूं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि जिस जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कोई भी जानकारी आएगी, सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा नवोदय विद्यालय के ऊपर कि इसके बारे में ये चाहिए, नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन मान लीजिए नहीं हो रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकता है, एडमिशन कैसे हो सकता है, ये भी आपको मैं जानकारी दूंगा। क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एक स्टूडेंट हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आप तक हम शेयर करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जारी सी बात है, घाटा आपका होगा। क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने इतना मेहनत किया, नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आउट हुआ, आपको पता ही नहीं चला कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आउट हो गया, आपका नाम नहीं है, आपका एडमिशन रोक दिया गया, तो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले मैं बता दूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे, यहाँ पर देखो बटन दिख रहा होगा, दबा दो, तुरंत दबा दो। वीडियो को देख रहे हो और तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक कर दो। इससे क्या होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट को लेकर या फिर कुछ भी जानकारी आएगी, सबसे पहले आपको मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। यहाँ पे नीचे बटन है सब्सक्राइब का, दबा देना। इससे कोई भी ऐसी जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ताकि इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे सकूँ कि आपके जिला में टोटल कितने सीट रखी गई है, ये सारा इन्फॉर्मेशन। देखिए अब बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। इससे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय के पहले, आज से पहले, मतलब पिछले साल 2025 में नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आया था, स्कोर कार्ड आया था। स्कोर कार्ड कहने का मतलब है कि आपके जिला में कितना कट ऑफ गया था इसके बारे में, और आपका कितना नंबर बन रहा है ना, ये पहली बार आया था। इससे पहले नवोदय विद्यालय के इतिहास में, यानी लगभग 30-40 साल के आसपास में कभी नवोदय विद्यालय ने कभी एक बच्चे का मार्कशीट जारी नहीं किया था। और 2025 में जो नवोदय विद्यालय का मार्कशीट आया था ना, इसका कारण सिर्फ मैं था, क्योंकि इतना मैंने ईमेल किया था, आरटीआई लगाया था कि पहली बार नवोदय विद्यालय के इतिहास में आया था कि हर बच्चे का कितना अंक बना था, इसके जवाब मिले थे। आपके जिला में कितना कट ऑफ गया था, इसका लिस्ट जारी हुआ था पिछले साल, सिर्फ मेरे वजह से। जो लोग मेरे को पहले से जान रहे होंगे उन लोगों को ऑलरेडी जानकारी। मैं सीधा ईमेल करते रह गया, बहुत लोगों से ईमेल कराया, इस चीज़ को लेकर आरटीआई लगाया, देन आप तक रिप्लाई मिली। इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए।
इससे पहले एक और बात जानकारी होनी चाहिए। देखिए, पास होना ये नहीं मैटर करता है कट ऑफ पर, कट ऑफ पर तो मैटर करता ही है, पास होना मैटर करता है कि आपके जिला में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। जैसे मान के चले पिछले बार क्या हुआ था, 2025 में मैं बात करूँ, जो आप फॉर्म भर रहे थे जुलाई अगस्त में ही फॉर्म भरे, और उससे पहले क्या हुआ था, अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आया था, और पिछले साल 2025 में बहुत पहले ही फॉर्म आ गया था। तो समझिए कि लक्की इंसान है जो नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते ना, वो बहुत ज़्यादा लक्की इंसान है। क्योंकि देखिए, बहुत पहले फॉर्म आ गया, बहुत लोगों को जानकारी नहीं मिला, और बहुत कम बच्चे नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरे हैं। मतलब एक जिला से बहुत कम, मैं बात कर रहा हूँ तो हर एक जिला में एवरेज बात करूँ तो 700-800 ही बच्चे नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरे हैं, जिसमें से 80 बच्चों का सिलेक्शन होना कन्फर्म है, 80 बच्चों का नाम आना कन्फर्म है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई बताता है कि 95 कट ऑफ जाएगा, 90 कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जैसे कि अगर आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, आपके जिला में मान लीजिए 1000 बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया है, तो 1000 बच्चों में से तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने जाएंगे। उसमें से 300 बच्चे कम से कम अब्सेंट रहेंगे, 30% अब्सेंट रहते हैं बच्चे, यानी 700 बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। तो 700 बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, वो बहुत कम बच्चे तैयारी करते हैं नवोदय विद्यालय का। बहुत लोग तैयारी करते हैं लेकिन मन से तैयारी नहीं करते हैं। मन से तैयारी कितना करते हैं, ओनली 200 बच्चे मेन से तैयारी करते हैं, 150 बच्चे तैयारी करते हैं, 120 बच्चे तैयारी करते हैं मन से। उसमें से कितना बच्चों का सिलेक्शन होना रहता है, 80 बच्चों का सिलेक्शन रहना होता है। तो सोचिए कितना आसान है नवोदय विद्यालय में पास होना। और बात किया जाए कि आपका कट ऑफ कितनी जाएगी, ये डिपेंड करता है, जैसे मैं कट ऑफ की मैं बात करूँ, आपका डिपेंड करता है कि आपके जिला में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चले कि आपके जिला में 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, समझिएगा मेरी बात को, टॉप 80 बच्चों के, जो टॉप लिस्ट में 80 बच्चे रहेंगे ना, उन लोगों का जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए रहेंगे। तो ये मैटर करता है, हर एक जिला वाइज कट ऑफ निकलती है। कभी एक बार में पूरा भारत देश का, मतलब पूरे ऑल इंडिया का कट ऑफ नहीं निकलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जनरल से, अगर मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 92 अंक पर सिलेक्शन हो रहा है, 90 अंक पर सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चों के 90 अंक पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके जिला में बहुत कम बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया है ना, तो आपके जिला में 80 नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर हाईएस्ट नंबर 80 है तो 80 पर भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर हाईएस्ट नंबर 40 है, 100 में अगर 40 नंबर आपने उठाया है तो 40 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। 20 है तो 20 पर भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 20 हाईएस्ट होना चाहिए, यानी 20 के ऊपर कोई और अंक नहीं होना चाहिए। तो समझिए ये बात होती है जवाहर नवोदय विद्यालय की। कंपलसरी है कि टॉप 80 बच्चों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना ही लेना है। कुछ इसी प्रकार से बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट किया, आप हालांकि कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे मैं दिखाने का कोशिश करूं। एक बच्चे ने कमेंट किया है, सर यहाँ देख सकते हो, जिनका नाम है संजय कुमार, सर MP बेटुल से, रूरल क्षेत्र से, गर्ल्स 88 मार्क्स है, होगा कि नहीं होगा। इन्होंने कमेंट किया है 100% गारंटी हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन। एक और बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया है, जिसका नाम है शरीफ सफ, सर कर्नाटका बेलारी रूरल OBC बॉय है, सर मेरा 50 मार्क्स 16 मार्क्स 87.5 मार्क्स, 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। 87.5 है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। एक और बच्चों ने कमेंट किया, किसी दस्तावेज को प्रोसेस करने में कितने दिन लगते हैं, यानी जैसे कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन के लिए, जैसे रिजल्ट आने वाला है उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना तो आपका एडमिशन रुक जाएगा। एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका फेल हो गया रुक जाएगा, इसी के लिए डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिएगा। जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कौन कौन सा दस्तावेज चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत सारे कागज पत्र बनवाने होते हैं, तभी जाकर आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। BDO DO CO इस सबसे सिग्नेचर कराना होता है उस डॉक्यूमेंट्स पे, तभी आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। अगर एक अधिकारी ने भी अगर आपका सिग्नेचर करने से मना कर दिया तो आपका नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं होगा। एक और बात जान लीजिएगा, एक और बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया है, जिसका नाम है जद, क्या नाम है मेरे को पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, रूरल 81.25 OBC भाई, 81.25 है रूरल OBC से, कहाँ नहीं जा सकता, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर एक और बच्चों ने कमेंट किया, मैं मुजफ्फरपुर जिला से OBC कैटेगरी बॉय से हूँ, 87.5 नंबर है, 100%, मतलब 100% नहीं 87.5 नंबर है। तो अगर 87.5 नंबर सच में अगर आपका आ रहा है तो 90% चांस है कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। एक और बच्चों ने कमेंट किया है, सर मेरा 93.75 नंबर है, मैं छत्तीसगढ़ के, 100% गारंटी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। 93.75 है, तो भैया मेरा सिलेक्शन की लिस्ट देखो। बहुत लोग कमेंट करते हैं ना, ऐसा कमेंट करने से माने मतलब नहीं है, लेकिन जब नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल आंसर की आती है ना, जैसे कि रिजल्ट के बाद, तब पता चलता है कि आपने जितना कहा था, आपने कहा था कि मेरा 90 अंक आ रहा है, जब रिजल्ट आती है तो उनका नंबर 85 रहता है, उनका नंबर 50 रहता है, 60 रहता है। जिनको लगता है कि देखो आपने खुद से कॉपी चेक किया, इसलिए आपको लगता है कि मैंने
90 स्कोर किया है, 85 स्कोर किया है, ऐसा नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना तब तक 100%। क्योंकि देखो मैंने पिछले साल ही बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा था कि उन लोग भी बोल रहे थे ना, पिछले साल के बच्चे, जैसे कि अभी नवोदय विद्यालय में इनका सिलेक्शन हो गया है कि मेरा 95 आया, मेरा 97 आया है, बहुत पहले से बोल रहे थे। जब रिजल्ट आया ना, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, 73 आया था, 72 आया था, 60 आया था, 65 आया था। सोचो कि जो रिजल्ट से पहले बोल रहे थे, जैसे इन्होंने कमेंट किया, इसी प्रकार से कमेंट कर रहे थे कि मेरा 92 अंक आया है, 95 अंक है, क्या मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं होगा? तो 95 अंक रहेगा तो किसका सिलेक्शन नहीं होगा? लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उनका 70 ही अंक था, 72 अंक था। तो वो खुद से जांच नहीं करना है कॉपी को। बहुत लोग क्या करते हैं कि आपने एग्जाम देकर आया ना तो खुद से जांच कर लेते हैं कि गलत भी रहेगा उसको भी सही मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जब तक नवोदय विद्यालय का रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये मत यही कि मेरा इतना ही नंबर है। अगर नंबर है 95 नंबर है, 90 नंबर है, 92 नंबर है, तो 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। इतना आपको हम क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से देख रहे हैं ना, देहात क्षेत्र से देख रहे हैं यानी रूरल क्षेत्र से, तो 100% मान के लिए 88 प्लस है ना तो 100% सिलेक्शन है नवोदय विद्यालय में। जवाहर नवोदय विद्यालय में 88 प्लस पर सिलेक्शन है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 87-86 पर भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 84-83 यानी 83-84 अंक भी आप लाते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 80 अंक पर भी सिलेक्शन है। ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ। ये तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके जिला में कितने बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया, आपके जिला में सीट कितनी रखेगी, इस पर भी डिपेंड करता है। आपके जिला के कट ऑफ पर भी डिपेंड करता है। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। तो देखो शहरी क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं, क्योंकि देखो मैं खुद बताना चाह रहा हूँ कि पहले ये नियम था, आज से 10 साल 12 साल पहले ये नियम था कि 25% बच्चों को शहरी क्षेत्र से लेना है और 75 यानी 75% बच्चों को रूरल क्षेत्र से लेना है, देहात क्षेत्र से। लेकिन ये नियम चेंज हो गई है, क्योंकि जब मैं नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया था ना 2017 में, मात्र 2 बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था अर्बन कैटेगरी के लिए। अभी तो 80 सीट हो गई। हम लोग के समय में मात्र 40 सीट थी, जिसमें से अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से मैं था। तो मतलब एक ही बच्चा का सिलेक्शन हुआ था लड़का में, जो कि मैं ही था ओनली। उसके बाद हम लोग 2 भाई थे, हम लोग टोटल 3 भाई होते हैं, और दोनों भाई के मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, एक सीट पर सिलेक्शन हुआ, जबकि 80 सीट पर। तो दोनों का अर्बन कैटेगरी से थे और दोनों का सिलेक्शन हुआ। अभी एक क्लास 10th में और एक क्लास 12th में। तो क्या हुआ कि जो अर्बन कैटेगरी में मात्र 1 सीट थे, 80 बच्चों में से 78 बच्चों 79 बच्चों को रूरल क्षेत्र से लिया गया सिलेक्शन, और एक ही 2 बच्चों का सीट था अर्बन कैटेगरी यानी शहरी क्षेत्र से, उनमें मेरा भाई ने नंबर लाया, देन उनका सिलेक्शन हुआ। तो कुछ यही बात थी आप लोगों का, इतना सब कुछ क्लियर कर दिया। और आई होप रिजल्ट के बारे में अपडेट मैं कल ही बता दिया था। पुनः कहना चाहता हूँ, जो लोग वीडियो को देखते हैं, कोई भी ऐसा डाउट होगा आप इंस्टाग्राम पर यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी मैसेज करना होगा, हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा या फिर नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मेरे को फॉलो करके हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जल्द 5 से 10 दिन के अंदर में आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। तो सबसे पहले जानकारी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। ये आपको हम क्लियर कर दिए। और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।